कक्षा 10वीं विषय संस्कृत संधि प्रकरण में हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हम यण संधि और अयादि संधि और गुण संधि का अध्ययन हम कर चुके हैं और आपने उनके उदाहरण वगैरह नियम भी याद कर लिए होंगे, कॉपी में भी किया होगा काम। इससे आगे हम संधि करेंगे। स्वर संधि का एक प्रकार है दीर्घ संधि। दीर्घ शब्द से ही हमको पता चल रहा है, दीर्घ यानी बड़ा, बड़ा या बड़ी, यानी कि जो मात्रा है उसको बड़ी हो जाना, ये क्या है? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में मात्रा बड़ी हो जाती है। तो किस प्रकार से, उसका नियम क्या है, सूत्र क्या है? सूत्र पे ध्यान देंगे। ए, ई, उ, री और ली, ये स्वर है भैया बहनों। जब ये स्वर आए प्लस, यानी कि ये सब पूर्व पद में आए। पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है ये भी आपको जानकारी तो है ही, फिर भी देख लेंगे। इस प्लस से जो पहले का जो शब्द होता है वह पूर्व पद कहलाता है। प्लस के उधर परे जो होता है वो उत्तर पद कहलाता है। तो नियम क्या है कि पूर्व पद में ए, ई, उ, री अगर ये स्वर आते हैं और परे उत्तर पद में इनके जैसा ही समान स्वर होने पर, बिल्कुल समान स्वर आना चाहिए, असमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि असमान स्वर आएगा तो आपको पता है यण संधि होती है। असमान स्वर आता है तो यण संधि होती है। लेकिन अगर नियम ये कि समान स्वर आने पर क्या होता है भैया दोनों, ये जो स्वर है ना, ये सभी स्वर दीर्घ हो जाते हैं। यानी कि जो मात्रा है, छोटी मात्रा है, अब तो ह्रस्व स्वर की मात्रा है, बाद में ये दीर्घ स्वर की मात्राएं बन जाती हैं। किस प्रकार से? राम प्लस अवतार है। इन जो पूर्व पद के जो शब्द है ना भैया बहनों, आपने देखा होगा इनकी किसी भी आगे विसर्ग नहीं लगी हुई, क्योंकि विसर्ग अगर पहले हो तो विसर्ग संधि के उदाहरण माने जाते हैं। इसलिए यहाँ कोई भी विसर्ग युक्त पूर्व पद में शब्द नहीं है। यहाँ पे ए और ए, राम का ए, अवतार का ए, दोनों समान स्वर है भैया बहनों। समान स्वर होने पे मात्रा दीर्घ हो जाती है। आपने देखा होगा यहाँ पे मैं था, अब यहाँ पे माँ हो गया, आ की मात्रा हो गई रामावतार। दूसरे उदाहरण में देखेंगे रवि प्लस इंद्र। यहाँ पे रवि पे छोटी की मात्रा है, समान स्वर होने पर मात्रा दीर्घ हो जाती है, रविंद्र। इस रवि को जब बोलेंगे तो रवि, और इसको बोलेंगे तो रवि, बड़ी मात्रा हो जाती है भैया बहनों, रविंद्र। अगला उदाहरण देखेंगे भानु प्लस उदय। भानु में ऊ की मात्रा ह्रस्व है, छोटी है, आगे ऊ समान स्वर है। दोनों ऊ जब मिलेंगे समान स्वर, बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी और भानुदय शब्द का निर्माण होगा। पितृ, री स्वर है, आगे भी री है, दोनों री जब मिलेंगे समान स्वर तो बड़ी री लिख जाएगी। बड़ी जब री लगती है, आप देखो ह्रस्व री के अंदर एक बार यहाँ से घुमाव होता है, जब दीर्घ री लगती है तो दो बार ऐसे नीचे घुमाव होता है। ये दीर्घ री की निशानी है, 2 बार ऐसे घुमाव होगा नीचे, ये बड़ी जो है री होती है। यहाँ पे पितृ में एक बार री ने घुमाव लिया है, यानी ह्रस्व री है। यहाँ पे री का 2 बार घुमाव हुआ है, ऐसे करके फिर नीचे की तरफ, ये बड़ी री की मात्रा है। तो यहाँ पे पितृणम, ठीक है। इस प्रकार से भैया बहनों और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हम ध्यान कर सकते हैं। सुक्ति, सुक्ति सु प्लस उक्ति, सुक्ति ही है ना। इस प्रकार से हम इसके और भी बहुत सारे उदाहरण ध्यान में कर सकते हैं। अगला जो प्रकार है इसका वृद्धि संधि। वृद्धि से शब्द से ही पता लग रहा है कि मात्रा का वृद्धि हो जाना, एक मात्रा से मात्रा की वृद्धि हो जाना, 2 मात्राएं हो जाना। देख लेंगे किस प्रकार से मात्रा की वृद्धि होती है। नियम क्या है? ए आ, ए आ के पश्चात यदि ए, ओ, आई, औ होने पर सिर्फ ए और आ के बाद, नियम क्या है? सिर्फ ए और आ के बाद में ए, ओ, आई, औ होने पर क्या होता है कि ए और आ जो है इनको आई और औ का वृद्धि का आदेश होता है, यानी कि मात्रा की वृद्धि हो जाती है। उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। 1 प्लस 1, यहाँ पे ए है एक में, क में ए है, आगे ए है। नियम क्या था कि ए के बाद में यदि ए आता है तो मात्रा की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मात्रा की वृद्धि हो गई और एक कई कह शब्द का निर्माण हो गया। तथा प्लस एव, तथैव। जल प्लस ओगह, जलौगह।
जी जलोग क्या होता है? जल के स्थान को, जैसे जल का जहाँ पानी का स्थान होता है उसको जलोग बोलते हैं। महा प्लस औषधि, आ के बाद में औ आ गया तो यहाँ पे मात्रा दीर्घ होगी औ, तो ये बन गया महौषधि। तो इस प्रकार से भैया बहनों आज हमने 2 संधि के और प्रकार समझे हैं, इसे हम स्मरण भी करेंगे और उत्तर पुस्तिका कॉपी में भी इसको करेंगे। धन्यवाद।